हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको यहाँ पे लाइन एंड एंगल चैप्टर का हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये ए बी लाइन, ये सी डी लाइन, ये ई एफ लाइन सभी आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है बाई रेशियो जेड इक्वल्स टू अंडर रूट बाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए जब हमारा एक्स और वाई का कनेक्शन, एक्स और जेड का कनेक्शन, देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल जेड। इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो जितना एंगल जेड होगा उतना एंगल एक्स होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अगर रेशियो वाई जेड का दिया गया है 3:7, तो यहाँ पे वाई एक्स का भी कितना होगा, 3:7। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल वाई एंड एंगल एक्स बी 3A एंड 7A रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जब हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी लाइन होगी तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एक्स हमारा कितना है, एक्स हमारा कितना है, 7A, और प्लस बाई कितना है, 3A इक्वल्स टू 180। तो 3A 7A 10A हो गया, 10A इक्वल्स टू 180। जीरो से जीरो गया तो A इक्वल्स टू 18 आ गया, और हमें वैल्यू चाहिए थी एक्स की जो कि है 7A। तो 7 इंटू 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 126। तो एंगल एक्स इक्वल्स टू 126। इजी वे में आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे बस एक अल्टरनेट प्रॉपर्टी लगनी है, उसके बाद इन दोनों का रेशियो बताना है और इसको हमें लेट कर लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना को इंटीरियर प्रॉपर्टी से, जिससे कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सी सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो आपको पूछा जाएगा एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ये तीन एंगल आपसे पूछे जाएंगे। इसका जो फिगर बनेगा ये आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए जी एफ बी, और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बनेगा वो ई बनेगा। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी। ठीक है, अच्छा देखिए जरा यहाँ पे देखिएगा, ये 90 डिग्री एंगल है, ये पूरा एंगल हमारा 126 है। अगर हम इस एंगल को निकालें तो क्या होगा, एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126। तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। देखो ये पूरा 126 में दो एंगल, एक तो ये आ रहा और दूसरा ये आ रहा। तो यहाँ पे एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 126। तो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 126 माइनस 90, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया, 36, जो कि ये एंगल हमारा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आ गया हमारा 36, तो ये और ये 90 90 होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल जी ई एफ, तो एंगल जी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल जी प्लस एंगल ई कितना आया था, 36, प्लस एंगल ये कितना था, लेकिन इसमें एंगल निकालना कौन सा है, ये 90 डिग्री था। ठीक है, 90 लिख लो। तो यहाँ पे 180
एंगल जी इक्वल्स टू 180 माइनस 126। जब 126 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? देखो 10 में 6 गया तो 4, यहाँ 7 में 2 गया तो 5, तो यहाँ पे एंगल जी कितना आ गया हमारा? तो एंगल ए जी ई पूछा गया है, लेकिन अगर एफ जी ई की बात करें तो हमारा ये एंगल निकल के आ जाएगा कितना? 54। और ए जी ई पूछा गया, ए जी ई जो है वो क्या होगा? एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस हमारा यहाँ आ गया, जो ये वाली वैल्यू थी, ये दूसरी वाली वैल्यू हमारी यहाँ आ गई एंगल एफ जी ई से, और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? जी देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहा है। थर्ड क्वेश्चन का हमारा जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल है, ये वाला एंगल हमारा 130 डिग्री दिया गया, और ये वाला एंगल दिया गया 110 डिग्री। ठीक है, आपसे आपको यहाँ पे पूछा गया है एंगल क्यू आर एस, मतलब ये एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, और आपसे बताया गया है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी दिया गया है। अब आप देखिए जरा, अगर हम ये लाइन पूरी एक्सटेंड कर दें आगे की तरफ, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दिया एक प्रकार से, तो समझ लो ये एंगल कितना होगा? 130। तो ये मान लो हम यहाँ पे एंगल ए मान लेते हैं, तो एंगल एस इक्वल्स टू एंगल ए करस्पॉन्डिंग पेयर से। ठीक है, तो ये एंगल जो आया ये 130 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू 130 डिग्री। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ पे x मान लें और इसको y मान लें, लेट कंस्ट्रक्ट सम एंगल इन द गिवन फिगर, तो क्या होगा? 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर से तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू कितनी? 70 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इधर से देख लो, 130 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, यहाँ पे भी लीनियर पेयर लग जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो यहाँ पे कितना? 50 डिग्री बचेगा, तो y 50 डिग्री आ गया। देखो इन ट्रायंगल क्यू आर ए, ठीक है, ये वाला हमने ए मान रखा था, तो क्यू आर ए ले लो। इसमें क्या होगा? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल r इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये तो हमारे पास x आ गया 70 डिग्री, y आ गया 50 डिग्री, प्लस एंगल r इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल r इक्वल्स टू 180 माइनस 7 और 50, 70 50 कितना? 120, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल r इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस जो आया है वो आपका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। सी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ए बी पैरेलल टू सी डी, और कुछ एंगल इसमें गिवन है। ठीक है, से मान लीजिए फिगर जो बना है इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ए पी बी, और इधर पे आ जाएगा सी क्यू आर और डी। ठीक है, तो ये हमारी दो लाइन सेगमेंट लाइन हो गई, जो कि क्या है? पैरेलल है। ये एंगल दिया गया 50 डिग्री, और ये एंगल दिया गया y, ये एंगल दिया गया आपको x, और ये दिया गया है 127। ठीक है,
तो देखिए जरा, अगर यहाँ पे हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी है तो यहाँ से इधर पूरा एंगल जाएगा, और हमसे यहाँ पे पूछा गया एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये z बन रहा है, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127, तो y इक्वल्स टू 127 माइनस 50, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, इधर 5 यहाँ पे 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 75। अच्छा, एंगल x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 50, ये भी कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे देखो इधर से इधर z बन रहा है, इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं और कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार और पूछा भी गया है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखो इधर 1 2 3 ए बी सी डी और ई एफ, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ए ई परपेंडिकुलर ई एफ, मतलब ये परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर तो इस पे भी होगी, इस पे भी होगी। ठीक है, इस तरह से कट हो गया, ये एंगल हमारा x है, ये एंगल हमारा y है, और ये z है, ये आ गया 55 डिग्री। ठीक है, शायद उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक है, ये z, ये वाला एंगल हमारा z है, ये 55 है। ठीक है, तो आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी जाएगी, x इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, और z इक्वल्स टू क्या है। अब देख लीजिए, जब लाइन हमारी सॉल्यूशन में देखिए ए ई परपेंडिकुलर ई एफ है, तो एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई एफ में z प्लस 55 इक्वल्स टू 90 डिग्री आ रहा है, तो z इक्वल्स टू 90 माइनस 55 करते ही कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 3, तो z कितना आ गया, 35 डिग्री। एक चीज देखिए, z यहाँ आ गया, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लें, यहाँ पे देखिए जब हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, बाई x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल ई ए बी ले लो, यहाँ पे बी पॉइंट करो, ये थोड़ा सा दूर है, हो गया है, ई ए बी ले लिया, तो क्या होगा, एंगल z प्लस एंगल ए इक्वल्स टू x हो जाएगा, एंगल x, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो z हमारा 55, ये 90 इक्वल्स टू एंगल x, इसमें ऐड कर देंगे तो 145 आ जाएगा हमारा एंगल x, सॉरी 55 नहीं है, z की वैल्यू कुछ ज़्यादा लिख गई, z है हमारा 35। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 125, तो x 125 आया, तो y इक्वल्स टू 125 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में इसको लगा दिया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी जाता है सॉल्यूशन इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं सही चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, कोई भी दिक्कत है तो आप एक हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे क्लोज होती है, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए थैंक यू, जय हिंद।